गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं कल आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न कल बताया था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में आज बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ कि सम तथा विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न जो है बताने वाला हूँ पार्ट नंबर 8 में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि आप मेरा मनोबल बढ़ता रहे। जो है मैं इसी तरह आपको जो है अच्छे कंटेंट जो है देता रहूँ। अब मैं नंबर सिस्टम का एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ूंगा, सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश किया हूँ और सारा किया भी हूँ। देखिए पार्ट नंबर 8 आज बताने वाले हैं, उसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला 1 से 32 तक। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक सभी 1 से 32 तक सभी 1 से 32 के बीच 1 से 32 के बीच 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा था हमारा आरआरबी, ये पूछा था आरआरबी 1996 में, आरआरबी 1996 में पूछा था। ये क्वेश्चन कह रहा कि 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि n, पहले n संख्या निकालेंगे। n बराबर में बताया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा के सर्वांतर प्लस 1। तो अब देख लीजिए 1 से 32 सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इसी तरह डॉट 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 30 तक आएंगी ये संख्याएं। कह रहा है कि तो n बराबर क्या हो जाएगा। n बराबर अंतिम पद हमारा 30 हो जाएगा, प्रथम पद जो है 2 हो जाएगा, बटे के सर्वांतर मतलब 2 2 का अंतर है। देखिए 2 4 2 6 2 हो जाएगा, प्लस 1 कर लेंगे आप। तो 30 में से 2 गया 28, बटे के 2 प्लस 1 कर लेंगे, n बराबर 15 हो गया। n बराबर 15। अब जो ना इनका योगफल बराबर क्या होता है। योगफल बराबर में बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2 गुणे n बताया था। तो आपका प्रथम पद कितना है 2 हो गया, प्लस अंतिम पद कितना हो गया 3 हो गया, बटे के 2 गुणे n की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए नीचे आ रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 बटा के 2 गुणे 15 कर लेंगे तो 2 से काट देंगे। अब ये 16 गुणे 15 16 25 80 को 8 हासिल 16 24 240 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 240। आंसर हमारा क्या इतना आ जाएगा 240। आंसर कितना आ जाएगा 240। आंसर हमारा जो है 240 हो जाएगा।
और एक फार्मूला भी होता है, देख लीजिए फार्मूला होता है n संख्याओं का योगफल बराबर n माने सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है, एक फार्मूला भी होता है n इंटू n+1 होता है। तो हमारा n इंटू n+1 कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारा जानते हैं 15 आई है, तो 15 गुणे 16 कर लेंगे तब पर भी कितना आ जाएगा 15 छक्का 90 240 आ जाएगा। ठीक, ये भी जो है ना इसका सम संख्याओं का योगफल n इंटू n+1 बाई n इंटू n+1 कर लेंगे। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रथम क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो हम जानते हैं कि फार्मूला में बताया था सम संख्याओं का योगफल बराबर सम संख्या का योगफल बराबर n इंटू n+1 कर लेंगे। इसी में n इंटू n+1 कर लेंगे। n कितना है 20 है, 20 गुणे 20+1 कर लेंगे तो 20 गुणे 21 कर लेंगे। यही हमारा आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 420 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 420 आ जाए। अब इसी पर जो है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सतत 5। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सतत 5 सम संख्याओं का योग सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, 80 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए। सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बीच की संख्या निकालेंगे। बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्याओं योगफल बटे संख्या हो जाएगी। योगफल बटे संख्या हो जाएगी। बीच की संख्या हम निकालेंगे, जैसे कल बताया था। योगफल कितना है 180 है, संख्या कितना है 5 है,
तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 36 हो जाएगा। बीच की संख्या हमारा 36 आ गई। कह रहा है 5 सम संख्याओं का योग, एक तो हमारा जो है पता चल गया। तो 5 संख्याओं का माने 2 इधर होगी, 2 इधर हो जाएंगी। तो 36 के बाद 37 विषम संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। 38 होगा, 39 विषम संख्या होगी, नहीं होगा। 40 हो जाएगा। अब इसके इधर आ जाइए, 36 के पहले 35 जो है आ जाएगा, तो विषम संख्या होगी, नहीं होगा। यहाँ 34 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। 34 के पहले आ जाएंगे, अब तो 33 नहीं होगा, 32 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, तो ये देखिए सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, और ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, अब इन्हीं का गुणनफल निकाल लीजिए। 32 गुणे 40 कर लेंगे, 0 4 दूनों के 8, 4 3 12, 1280। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1280। कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1280 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1280। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो है सम संख्या पर ये क्वेश्चन, अब जो है विषम संख्या पर देख लीजिए। विषम संख्या पर आधारित प्रश्न, ये तो सम संख्या पर हो गया। अब विषम संख्या पर देख लीजिए। अब विषम संख्या पर क्या कह रहा है, विषम संख्या पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। सम संख्या पर इतने क्वेश्चन बनेंगे। अब जो ना विषम संख्या पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 विषम संख्या पर क्या कह रहा है, विषम संख्या पर कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का एक से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक से 100 तक सभी विषम संख्याओं का, RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी संख्या होगी विषम संख्या। 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 99 तक हो जाएगा। यही ना होगा 1 से 100 के बीच के। तो अब देख लीजिए, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे के सर्वांतर प्लस 1 कर लेंगे, तो हमारा n की वैल्यू निकल जाएगी। तो n बराबर अंतिम पद कितना है, 99 है, माइनस प्रथम पद 1 हो जाएगा, बटे के 2 कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे। तो 99 माइनस 1 98, बटे के 2 प्लस 1 कर लेंगे। तो 2 चौको 8, दोनों 18 49 प्लस 1 बराबर 50। n की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब जो है इनका योगफल निकाल लीजिए। इनका योगफल का फार्मूला मैं आपको बताया था, योगफल का फार्मूला मैं आपको बताया था। योगफल, तो योगफल बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे के 2 गुणे n कर लेंगे। तो प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद 1 है, प्लस अंतिम पद 99 गुणे n की वैल्यू 50 है, ये 50 कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 100
गुणे 50 बटा के 2 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2500। देख लीजिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। आंसर हमारा 2500 आ जाएगा। ये तो ये हो गया। और $2500। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उससे परिणाम क्या होता है। सीता, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सीता 72 से कम, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है सीता 72 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को तो देख लीजिए, विषम संख्या 1 होती है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। 72 से कम 72 सम संख्या है तो 71 तक आ जाएगा। तो n बराबर हम जानते हैं कि प्रथम पद, n बराबर प्रथम पद, n बराबर हम जानते हैं कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे के सर्वांतर प्लस 1 कर लेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू हमें निकाल लेंगे तो अंतिम पद 71 है, 71 माइनस 1 बटे के 2 कर लेंगे। बटे के सर्वांतर कितना है, 1 3 5 2, मतलब 2 का अंतर हो गया, प्लस 1 कर लेंगे। तो यहाँ 71 में से 1 गया जो है ना 70, 70 बटा के 2 प्लस 1 कर लेंगे, 35 1 36 हो जाएगा। ये काट देंगे तो 35 प्लस 1 बराबर n की वैल्यू हमारी 36 आ गई। अब ये योगफल निकाल लेंगे। योगफल बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2 गुणे n होता है। तो यहाँ से देख लीजिए नीचे आ रहा ना, देख लो नीचे आ गया ना। तो देख लीजिए प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 71 है, बटा के 2 गुणे 36 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 बटा के 2 गुणे 36 कर लेंगे, 2 3 6 2 6 के 12, 36 का वर्ग कर लेंगे, 1296 आ जाएगा। 1296 आंसर क्या आ जाएगा, 1296।
आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1296। 36 का वर्ग कर लेंगे 36 गुणे 36, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 36 गुणे 36 कर लेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर 1296 यही आंसर आ जाएगा 1296। या तो फार्मूला भी होता है, देख लीजिए, विषम संख्याओं का योगफल बराबर विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर, n की वैल्यू 36 आएगी, 36 गुणे 36 1296। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर क्या होता है, हमें पता है कि योगफल बराबर क्या होता है, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बराबर विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा बराबर 49 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 49। अब इसी जगह कह देगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल तो हम जानते हैं कि n स्क्वायर होता है प्रथम 20, तो 20 का वर्ग कर लेंगे। ठीक। अब इसी पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 4 क्वेश्चन और 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, घा का 147 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। तो बीच वाली संख्या होगी, तो बीच वाली संख्या होगी तो हमें पता है कि बीच वाली संख्या में बताया था आपको, जब भी बीच वाली संख्या पूछेगा तो बीच वाली संख्या बराबर योगफल बटे की संख्या हो जाएगा। तो हमारा योगफल कितना है 147 हो जाएगा। 40 बटे के 3 क्रमागत 3 चौक को 12, 3 9 27 49, अर्थात बीच वाली संख्या हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, बीच वाली संख्या बराबर 49।
बीच वाली संख्या पूछा है तो बीच वाली संख्या 49 प्राप्त हो जाएगी। यदि 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 87 है, यदि 3 क्रमांक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमांक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है हो तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी, हो तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो देख लीजिए, इसका भी निकाल लेंगे, बीच वाली संख्या बराबर इसका निकाल लेंगे, इसमें भी बीच वाली संख्या बराबर योगफल हमारा कितना है 87 बटे के 3 का आ रहा है तो 3 कर लेंगे, 3 दूना के 6, 3 9 27, 29 आ गई। बीच वाली संख्या जो है मुझे 29 प्राप्त हो गई, बीच वाली संख्या जो है 29 प्राप्त हो गई। जब बीच वाली संख्या 29 प्राप्त हुई, 3 संख्या मुझे बोला है तो विषम संख्या, तो 29 के इधर जाएंगे तो 30 जो है विषम संख्या नहीं हो जाएगी, सम संख्या तो वो नहीं लिखेंगे, 31 हो जाएगा। इधर 28 करेंगे तो सम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या मुझे कहा है तो इसके पहले 28 आएगा, लेकिन 28 सम संख्या होगी, नहीं लिखेंगे, 27 कर लेंगे। तो कह रहा है इन संख्याओं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 27, सबसे छोटी 27, सबसे बड़ी 31 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 27। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरह, अब इसमें जो है पूरी क्वेश्चन जो है मैं करा दिया इसके सम और विषम संख्या पर। अब एक आता है पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न, एक पदों की संख्या पर भी आधारित प्रश्न देख लीजिए। पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न 2-4 क्वेश्चन ये भी छूट रहा था, मैं सोचा इसको करा लूँ। पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न, पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न। उसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है। 300 से 500 के बीच, 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से क्या दे रहा है 17 से, जो 17 से विभाजित हैं। सत्रह से विभाजित है। 300 से 500 के बीच जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सर्वप्रथम इसमें 17 से सभी में भाग करेंगे। अब बीच वाली जब संख्या करा तो इसमें 1 घटा लेंगे, बीच वाली जब संख्या करेगा तो दूसरी वाले में 1 घटा लेंगे। जैसे 300 भागे 17 करेंगे तो 17 का 17 हो जाएगा, 3 1। अब जो है ना इसको बीच वाली संख्या जब कहेगा तो इसको क्या कर लेंगे, अब जो है 17 7 119 होगा, 11 बज गया, शेष कितना बच गया 11 बज गया। अब बीच वाली जब संख्या का रहा है, जब बीच आ जाएगा क्वेश्चन में तो दूसरी वाले में से 1 कम कर लेंगे। 500 है तो 499 कर लेंगे। अब इसे में भाग कर लेंगे 17 से, 17 दूना की 34 हो जाएगा,
17 नवा 153 हो जाएगा। अच्छा, अब जो है देख लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, कितनी संख्या जो 17 से विभाजित है, तो 29 माइनस 17 कर लेंगे, यही हमारा आंसर आएगा 12। ऐसी कितनी संख्या है, 12। 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है, तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, बीच जब दे दिया तो बीच में जो है ना लास्ट वाली संख्या जो देगा उसमें से एक घटा लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। एक घटा कर जो है आंसर प्राप्त कर लेंगे एक घटा लेंगे इसमें, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। अब इसी पर तक कर दिया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिली तो बीच आ गया, जब तक के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए। देख लीजिए 300 से 500, 300 से 500 तक, 500 तक कर देगा, बीच न करके तक कर दिया। 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से विभाजित हैं, जब तक कर देगा, जब क्वेश्चन में तक आ जाएगा देखिए उसमें बताया था मैं, बीच आएगा तो दूसरे वाले में से घटा लेंगे, लेकिन जब तक आएगा तो पहले वाले संख्या में से एक घटा लेंगे, तो 300 में से एक घटा लेंगे तो 299 बच जाएगा, भागे 15 कर लेंगे तो 15 का 15 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 नवा 135, 10 आ गया। अब जो है 500 बटे के 15 कर लेंगे, 15 3 45 हो जाएगा, 3 45 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, उतनी संख्या हमें पता चल जाएगी, क्या हो जाएगा, 33 माइनस 19 कर लेंगे, तैंतीस माइनस 19 कर लेंगे, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। 13 में से 9 गया, 4 बज गया, 2 में से 1 गया, 14 प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 14। 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से विभाजित हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब तक आएगा तो हम जो है पहले वाले में से घटा लेंगे, जब बीच आएगा तो दूसरे वाले में से कम कर भाग दे लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब तो ये हो गया। अब जो है करा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हैं, जो 5 से पूरी तरह विभाजित है। ये 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, तो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएगी, 99।
1 से 9 तक एक अंक की हो गई, 2 अंक की कितनी हो जाएगी, 10 से लेकर 99 हो जाएगी 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है जो इससे विभाजित है, तो 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। 99 भागे 5 कर लेंगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 5 9 45 हो जाएगा, 4 बच गया। अब जो है एक अंक की कितनी हो जाएगी, एक अंक की संख्या 1 से 9 तक है, तो इसमें 9 का भाग कर लेंगे और 5 में, तो 5 इकाई 5, 9 में से 5 गया 4। तो हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, इसको घटा लेंगे, 19 माइनस 1 बराबर 18। आंसर क्या आ जाएगा, 18। कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हैं, तो आंसर आ जाएगा 18, क्योंकि 2 अंक को पहले संख्या भाग दे लेंगे, एक अंक का बचेगा तो उसमें भी भाग कर घटा लेंगे, पता जा। अब ये पूछ देगा कि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3 अंकों की कौन कौन संख्या हो जाएगी, 3 अंक को पहले ले लेंगे संख्या। 3 अंक की संख्या 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 5 9 45 हो जाएगा। अब जो 2 अंकों की संख्या ले लेंगे, 2 अंकों की संख्या इसमें से घटाएं। 3 अंकों की जब संख्या पूछेगा तो 3 अंकों की संख्या निकाल कर उसमें 2 अंकों की संख्या घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 2 अंकों की संख्या। 5 इकाई 5 हो जाएगा, 9 5 9 45 हो जाएगा, 199 माइनस 19 कर लेंगे, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक 180 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 180। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 180। अब जो है इसी पर एक और देख लीजिए। एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक संख्या को 114 से भाग दिया जाए तो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक संख्या को 114 से भाग दिया जाए तो, एक संख्या को 114 से भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है। शेषफल 50 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि एक संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्न जो हमेशा जब आएंगे तो पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित होगा। देखिए 19 जो है 114 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। तो 19 छक्का 114 होता है, 9 छक 54, 19 छक्का 114, तो ये पूरा तरह विभाजित हो जाएगा।
तो पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। यदि नहीं विभाजित होगा पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से, तो आंसर उत्तर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब 19 में से 50 का भाग दे देंगे, 19 दूना के 38, शेष क्या प्राप्त हो जाएगा, 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब कर रहा है एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देख लीजिए। एक संख्या को 136 से भाग देने पर, एक संख्या को, कहाँ गया है, एक संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देंगे। 18 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देख लीजिए, मैं आपसे बताया था कि इसमें पहला वाला भाजक, मैं आपसे बताया था कि इसमें पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित होना चाहिए। यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित नहीं होता है तो उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखें 18, 136 से 18 विभाजित नहीं है, अर्थात पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो नोट कर लिख लीजिए, यदि पहला वाला भाजक, यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित है तो उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कहला कि पहले वाले भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित है तो उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो ऐसे आंसर में उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से 136 जो 18 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित नहीं है, इसलिए कहेंगे उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 65 से किसी संख्या, एक संख्या को 65 से भाग देने पर एक संख्या को एक संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 10 प्राप्त होता है, शेष 10 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाएगा, 13 से। देख लीजिए, अब तो ये देख लीजिए कि ये तो विभाजित है। देख लीजिए 13 जो है 65 से विभाजित है, 13 × 65, तो उत्तर तो ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शेषफल 10 है और ये बड़ा है,
तो ऐसे स्थिति में जब देखा जाएगा कि ये दूसरा वाला भाजक शेष से अधिक है तो ऐसे स्थिति में शेष वाला ही उत्तर होगा। ऐसे स्थिति में जब इससे छोटा हो तो शेष वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो 10। आंसर हमारा 10 हो जाएगा। क्यों कि जब भी ये शेषफल से जब छोटा रहेगा, जब भी शेषफल से जब शेषफल जो अब दूसरे वाले भाजक से जब शेषफल छोटा रहेगा, ऐसे स्थिति में शेष वाला ही उत्तर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको जो है पदों पर संख्या पर आधारित क्वेश्चन ख़त्म किया जो है। अब जो है वर्गों के पर, अब इससे अगली टॉपिक बताऊंगा कि वर्गों पे, संख्याओं के वर्गों पर आधारित, घनों पर आधारित, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न तथा घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न, इसे न अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सब विनम्र निवेदन, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट नंबर 9 में, संख्याओं के वर्गों के आधारित क्वेश्चन जो है ना, पार्ट 9 10 में पूरा ख़त्म कर लेंगे हम पार्ट 10 में। आज पार्ट नंबर 8 है, कल जो है ना 9 हो जाएगा, परसों 10 पार्ट में पूरा ख़त्म कर लेंगे। और कोई पे भी प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मैं कवर कराया हूँ, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, तो देख लीजिएगा उसमें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग सब विनम्र निवेदन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।